पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना। आज का पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 11 पद संख्या 9 से 13 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण प्रभु की जय। इन तीनों बातों का तात्पर्य क्या है? हमने कभी नहीं सोचा कि हम क्या मांगे, क्या ढूंढें और कहाँ खटखटाएं। मांगने के लिए हम सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं कि आज हमें नौकरी मिल जाए, आज हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, अच्छी जगह नौकरी, धन संपत्ति, मकान, बड़े बड़े घर, अपने मतलब की चीज़ें हम मांगते हैं। लेकिन क्या कभी हम ये चीज़ मांगते हैं? कभी हमने ये सोचा है कि इसका तात्पर्य क्या है? पिता हमसे क्या चाहते हैं? उन्होंने ये अधिकार हमें दिया है कि उनके पुत्र के नाम पे हम उनसे कुछ भी मांगेंगे वो हमें देंगे। सांसारिक चीज़ें तो हमें यूं भी मिल जाती है ऐसे ही, जो हमें हमेशा पिता प्रदान करते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी आत्मा के लिए, अपने उस आत्मा के लिए जो हमारा शरीर छोड़ने के बाद पिता के पास जाएगा, तो क्या लेके जाएगा, क्या मांगे? हाँ, हम अपने लिए मांगे, अपने लिए वो ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें पिता से मिलाती है, उनके पुत्र से मिलाती है। ढूंढे उस जगह को जो रास्ता उन्होंने हमारे लिए तय किया है। उस रास्ते को ढूंढे, उस सच्चाई के रास्ते को, उस विनम्रता के रास्ते को, उस दया के रास्ते को जो हमें उनसे मिलाती है, और उस द्वार को खोजें, उसी रास्ते पर से होके जाता हुआ, जहाँ पे हम खटखटाएं तो हमें यीशु दिखाई दे, हमें उनके दर्शन हो, जो हाथ फैलाए हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए तैयार हैं। हम मांगते हैं अपने लिए, हमारे बच्चे मांगते हैं अपने लिए। वो मांगते हैं हमसे तब तक जब तक उन्हें मिल नहीं जाता। आज उसी बच्चों की तरह हमें भी पिता से मांगना चाहिए। उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनका दृढ़ विश्वास, उनकी वो चाहते जो वो हमसे चाहते हैं, हमारे वो वचन जो वो चाहते हैं कि हम उनके द्वारा अपने मुख से बोलें। वो हमसे दया, दृढ़ विश्वास, अच्छी बातें, अहिंसा, प्यार, भरोसा, हम इन चीज़ों को मांगें, इनकी ज़िद करें, और जब तक हमें ना मिले उसी बच्चे की तरह हम उनसे ज़िद करें। जब हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं तो हमारा पिता तो ज़रूर हमें ये चीज़ देगा। हम जितने भी पाप कर लें, हम खुश होने की कोशिश करते हैं, दूसरों की निंदा करके, दूसरों की चर्चाएं करके, दूसरों के बारे में बुरा बोल के, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारा पिता हमें इतना प्यार करता है कि वो हमारे अंदर खटखटाता है कि हम गलत हैं। हमें उस समय वो शांति नहीं मिलती, लेकिन हाँ, हम जब उस चीज़ पर अपना मनन करते हैं कि हमने किसी के बारे में बुरा कहा है और कहाँ हमें शांति मिलेगी,
तो हम अपने सामने अपने पिता को देखेंगे, अपने यीशु को देखेंगे कि वो कहते हैं, उस चीज़ को छोड़कर मेरे पास आओ। और सच में हमारी आत्मा जानती है कि हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो हमें शांति मिलेगी। हमारा उद्धारकर्ता हमारा यीशु है। ज़िद करना चाहिए हमें भी उसी निरे बच्चे की तरह, जब तक उसे अपना सामान नहीं मिलता। हमें यीशु से ज़िद करनी चाहिए हमेशा, अपने परिवार के लिए भी, अपने आस पड़ोस के लिए भी, हर उस ज्ञान के लिए जो हमें उन तक पहुंचाती है, जो हमें उनसे मिलाती है। हम वो वचन मांगे जो हमें शांति देती है, जो हमें उनसे और करीब लेके आती है, उनके पास लेके आती है। हमें ढूंढना चाहिए वो रास्ता जो शायद बहुत पतला है, जिसमें हम सोचते कि हम कैसे जाएं। लेकिन अगर हम सामने अपने खड़े हुए यीशु को देखते हैं, अगर उस विश्वास पे हम देखते हैं, तो हम कब उस रास्ते से निकल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। हम कब उनके पास पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, और लगेगा ही नहीं कि हमने क्या पार करके आया। कितनी मुश्किलें, कितनी दुविधाएं, कितने असमंजस में रहे होंगे हम उस रास्ते को पार करते हुए। लेकिन अगर सामने वो खड़े रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ईसाइयाह के ग्रंथ में उन्होंने, ईसाइयाह का ग्रंथ 45 में उन्होंने कहा है कि मैं उसी सीरोज से यह कहता हूँ कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। वो इतना तक हमारे लिए सोचते हैं, इतना तक सोचते हैं कि हमारे पैर में कांटे लगने के पहले उनके पैर में वो कांटे लग जाते हैं। इसलिए वो हमारे आगे आगे चलते हैं। उन्होंने इतना आशीर्वाद, इतना ज्ञान, इतना प्यार हमें दिया है, इतना निश्चल प्यार, जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी सकड़ी गली से गुजरते हैं। इसलिए हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा। मैं कांसे के फाटक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतनी मजबूत फाटकें, इतनी दुविधाएं, इतनी परेशानियां हमारे सामने रहती हैं, और वो हमारे आगे चलते हैं उस परेशानी का हल निकालने के लिए। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे सामने कैसे कैसे फाटक हैं, कैसे कैसे बंधन हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम उनके पीछे चलें तो हमें रास्ता दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं कांसे के फाटक के टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अड़गलाएं तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। वो हमारे लिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। कभी हम पूछें कि क्या हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं? अपनी हर उस बुराई को छोड़कर, अपनी उस लालसाओं को छोड़कर, अपनी उस लालच को छोड़कर, वो तो सब चीज़ करने के लिए हमारे साथ तैयार है। हमारे रास्ते के जितने पत्थर हैं वो हमें हटा देते हैं, हर तरह की दुविधा से वो हमें निकाल देते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं उनके साथ चलने के लिए? वो तो सारे रास्ते हमारे लिए ठीक कर देते हैं, सारे बंधन तोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारी ज़िद, एक हमारे विश्वास की कमी हमें उनसे दूर ले जाती है। हमारे मांगने का तरीका हमें उनसे दूर ले जाता है। हम सिर्फ मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आइए आज हम अपने पूरे परिवार के लिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उन सभी के परिवार के लिए, उनके जानने के वालों के लिए, उनके परिचित सभी के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों को अपने समक्ष लाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे भूल त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन परिवारों के लिए जो आपसे दूर हैं, जो आना चाहते हैं पिता, पर अपने विश्वास के कारण आपको सामने नहीं देख पाते। पिता, आप उपस्थित होइए, अपने पवित्र आत्मा को भेजिए फिर से पवित्र कर देने के लिए। हे प्रभु, हमारे साथ चलिए, हमारा रास्ता पथ प्रदर्शन करने के लिए।
हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, अपने आध्यात्मिक ज्ञान हर परिवार में बरसाइए। हर एक परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति दीजिए। हर एक परिवार में अपना आत्मविश्वास दीजिए, अपने वचन से भर दीजिए, अपने दृढ़ विश्वास से भर दीजिए। अपने उस द्वार को खोलिए प्रभु, जो तुझ तक पहुँचती है, जो तुझ तक हमें पहुँचाती है। हे प्रभु, हम आना चाहते हैं आपके पास। हर चीज़ को छोड़कर, हर लालसाओं को छोड़कर अपने करीब हमें आने की आज्ञा दीजिए। हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए। हर एक परेशानी से हमारे सारे परिवार को निकालिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बातें हमें तुझसे मिलाती है, हम उन चीज़ों के पीछे जाएं। उस रास्ते को ढूंढें प्रभु, जो हमें तुझसे मिलाती है। अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रभु, हम आपके पास आ सकें। अपने उस आध्यात्मिक ज्ञान से हमें भर दीजिए, अपने उस पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पिता, जो आपके पुत्र से हमें मिलाती है। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र के नाम पे हम आपसे ये बातें मांगते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।